है, सीधा मोबाइल पर आता है मैसेज किसान को। अब इन्होंने कही दादा नाना की, अब हमारे देश में एक बाबा जी भी है। बाबा जी ने क्या कहा था? बाबा जी ने क्या कहा था संबित भैया? बाबा जी ने कहा था कि अब बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब पेट्रोल तो 100 रुपए, बॉम्बे में 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। मैं पूछ रहा हूं बाबा जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे। आज बेरोजगारी की दर 9% हो गई संबित भैया। मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जब पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जिक्र किया और बाबा जी ने भी कहा, बाबा जी ने कहा कि लोगों के हाथ में मैं पैसा दूंगा। मैंने आपसे पूछा कितना पैसा दिया, तो आपने कहा उसको तोड़ मोड़ के जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल का जवाब अगर सीधा हो तो दे दीजिए, वरना नाना जी दादाजी जो आपने शैली है, चौथे एंकर आपने रखा हुआ मुझे नहीं पता था। अब आप सुनिए तो सही। बोलिए। अरे कैसे संबित भैया, मैं तो विपक्ष में हूं, सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर आपको जवाब देने का अवसर कौन देगा? हम ही तो देते हैं ताकि आप देश को जवाब दो। आपको सवाल पूछने का अधिकार। बोलिए साहब, बोलिए। दूसरा मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। एमएसएमई सेक्टर है, देश का महत्वपूर्ण सेक्टर है। लगभग 10 से 15-20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं वहां पे एमएसएमई। इस बजट में एमएसएमई सेक्टर जो खत्म हुआ था कोरोना में, और कोरोना के पूर्व जो नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी लगाने से वो पीछे गया था, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया बताइए। मैं एमएसएमई का भी बताता हूं, क्योंकि इन्होंने बाबाजी 3 बार कहा और मैं आज तक में बैठा हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता है मैं बाबाजी पे कुछ बोलूं ही ना। देखिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, बाबा तेरा हिंदुस्तान दीवाना, इसमें तो ये मूड ऑफ द नेशन में आप ही लोगों ने भी 2 हफ्ते पहले की एमएसएमई। मैं एमएसएमई पे आ रहा हूं कि आपने बाबा पहले कहा, फिर एमएसएमई का। मैं बाबा पहले कहूंगा फिर एमएसएमई पे। देखिए, आप बताइए अंजना जी, चित्रा जी और श्वेता जी, बाबा का दीवाना है कि नहीं? इन्होंने बाबाजी, मैं बाबा सबसे पीछे नहीं हटूंगा। बाबाजी का दीवाना हिंदुस्तान है कि नहीं? मूड ऑफ द नेशन में आप बताइए, खुद हर सेक्टर के व्यक्ति ने कहा हाँ बाबाजी ठीक कर रहे हैं, ठीक तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात, आपने एमएसएमई पे पूछा, एमएसएमई पे आप देख लीजिए। धन्यवाद साहब, थोड़ा हलवा नहीं, आपका तो मेरा चल रहा है, उपवास है। तो मैं बोल रहा था कि एमएसएमई में 15,700 करोड़ रुपए इस बार अतिरिक्त आवंटित किया गया है, डबल किया गया है जो बजट पिछली बार एमएसएमई का था। और एमएसएमई के परिभाषा को परिवर्तित करके, यहां बैठे हैं एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, एमएसएमई के परिभाषा को परिवर्तित करके किस प्रकार से एमएसएमई में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको फायदा दिया जा सके, उस पर एक गंभीरता से एक असर हुआ है। तीसरी बात है कस्टम ड्यूटी 400 प्रोडक्ट्स पे किस प्रकार एक उस पर नियंत्रण करके एमएसएमई को फायदा पहुंचाया जा सके, उस पर भी काम किया गया है इस बजट में। स्वाभाविक रूप से एमएसएमई को आत्मनिर्भर पैकेज जो दिया गया था, उस पैकेज में भी एक बहुत बड़ा रकम एमएसएमई की तरफ था, और आज भी उसके रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा छलांग और बहुत बड़ा कदम उठाया गया। संजीव जी, आलोक जी, इस पे एक न्यूट्रल अपना वो दीजिए, क्योंकि राजनीति तो 2 सिरों पर रहेगी। मेरी प्रॉब्लम यह है कि एमएसएमई कोई खुदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में एमएसएमई है और जो बाहर के देशों में एमएसएमई है, उनमें बहुत बड़ा फर्क है कि, और ये पिछले इकोनॉमिक सर्वेस में लिखा भी गया है, अरविंद सुब्रमण्यम जी ने लिखा था कि हिंदुस्तान के एमएसएमई जो हैं वो बचपन में भी छोटे रहते हैं और बुढ़ापे में भी छोटे ही रहते हैं, दे डोंट ग्रो। और बाहर के जो एमएसएमईज हैं बचपन में छोटे रहते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, बट देन दे ग्रो। तो ये ग्रो करने की जो एनवायरनमेंट है वो तभी आती है जब बच्चे को खेलने की इजाज़त दी जाए मैदान में आके। हम लोग एमएसएमईज को गार्ड करके रखते हैं कि साहब ये एमएसएमईज हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करेंगे, खास करके उद्योगों को या बिजनेस को, वो अनकम्पिटिटिव हो जाती है। आपने जीएसटी में भी यही देखा। जीएसटी में अब आप गौरव वल्लभ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं गौरव वल्लभ साहब का पॉइंट है, उनका पॉइंट है कि आज गौरव वल्लभ जी का ये पॉइंट है कि आज हम एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान में 150-200 मिलियन लोगों को दर्द है, पेट में दर्द है, खाना नहीं मिल रहा, ये वास्तविकता है कोरोना वायरस की वजह से। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये उनका प्रश्न है। लघु उद्योग एमएसएमई सेक्टर में स्पेसिफिक सवाल वही तो मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट आप देखें तो लगभग 100 मिलियन आदमी तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है ना। आप कह क्या रहे हैं सर? आप कह मैं ये कह रहा हूँ, या सरकार कुछ करे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर, मैं अगर मेरे को कुछ करना होता तो मैं उन व्यक्तियों के लिए करता जो कि एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, ना कि उन कंपनियों के लिए। क्या करते हैं? क्योंकि कंपनियों को समर्थन देना, कंपनियों को प्रोटेक्ट करना, जैसे संबित पात्रा जी कर रहे हैं कि साहब हमने इनको
निर्भरता का एक वो उनके ऊपर आंचल डाल दिया, तो अब वो उनको कंपटीशन में जरूर आना नहीं है। ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं और उनकी हालत देखिए, ये कोई उसमें फायदा नहीं है। एमएसएमई से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनको एमएसएमई जैसे एग्रीकल्चर में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनकी भी वही हालत है। इन दोनों को वहां से निकाल कर कहीं और अच्छी जगह लगाना है जहां प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए हो और अच्छा पैसा मिले।